नमस्कार दोस्तों, बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई संपन्न और लगी इन 6 एजेंडों पर मोहर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार कैबिनेट की मीटिंग 10/4/2023 को था और इस कैबिनेट की मीटिंग से लाखों संविदा कर्मी और लाखों बेरोजगार युवा युवतियों का सपना जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इन कैबिनेट की मीटिंग में किन मुद्दों पर मोहर लगी है, जो 6 एजेंडों पर जो मोहर लगी है। तो दोस्तों, क्या संविदा कर्मी और लाखों बेरोजगार युवा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो क्या खुशखबरी निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी हम जानकारी देंगे और बिहार के 6 जो एजेंडों पर मोहर लगी है वो हम आप लोगों को एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि संविदा कर्मी से जुड़ी तमाम खबर दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बिहार कैबिनेट में जो 6 एजेंडों पर मोहर लगी है वो किन किन एजेंडों पर मोहर लगी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसको पढ़ करके समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जो 10 अप्रैल 2023 सोमवार को जो अपराह्न 2:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई, इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 में है ग्रामीण विकास विभाग में जो अहम फैसला लिया गया है कि राज्य योजना मद के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना अंतर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित अस्थायी 102 पदों में से आवश्यक 53 पदों को स्थापना में प्रतिव्यय मद में हस्तांतरित किए जाने एवं शेष 49 पदों को प्रत्यार्पित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। तो यह 1982-83 में जो जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना चलते थे उसके अंतर्गत 102 पदों पर जो कर्मचारी बहाल थे उनको 53 पदों को क्या कर दिया गया है, तो प्रतिव्यय एवं पूर्व गैर योजना मुख्य शीर्ष 3451 में उसको हस्तांतरित कर दिया गया है और शेष पदों को ज्यों का त्यों रखा गया है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 में क्या स्वीकृति दिया गया है, वो पथ निर्माण विभाग की तरफ से आया है। तो मिला जुला करके कहेंगे कि दोस्तों, हम लोगों का जो संविदा कर्मी से कोई यह फैसला ये भी नहीं लिया गया है। अब तीसरा नंबर में देख लेते हैं दोस्तों। 3 नंबर में है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको भी छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में है बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी का एवं 350 करोड़ रुपये को वित्तीय वर्ष 23-24 में 30 मार्च 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया करने के संबंध में। तो दोस्तों, ये भी हम लोगों के लिए कोई काम की बातें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर में है सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में। तो दोस्तों, यह उन कर्मचारियों के लिए हैं जो नियमित कर्मचारी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो कार्यरत कर्मचारी है उन कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी दोस्तों दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। और वैसे कहेंगे तो यह राज्य सरकार की तरफ से तो नहीं कहेंगे, यह केंद्र सरकार की तरफ से ही इससे पहले वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया। अब केंद्रीय कर्मचारी को 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जुलाकर कहेंगे कि संविदा कर्मी के लिए यह कोई फैसला नहीं है, यह नियमित कर्मचारियों के लिए यह फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 6 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। नंबर 6 में है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि जो काफ़ी दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि बिहार विद्यालय में जो अध्यापक की नियुक्ति होगी वह कैसे होगी। तो दोस्तों, फाइनली रूप से
नियमावली 2023 की स्वीकृति मिल गई है और इस नियमावली के तहत ही बिहार राज्य में जितने भी प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, सब में अब अध्यापक की स्पेशल बहाली होगी। अभी तक बहुत सारे विद्यालयों में जो नियोजित शिक्षक है उन्हीं को पदभार मिला है और वहीं सरकार के कार्यों को देखते हैं, विद्यालय को संचालन करते हैं। स्पेशल रूप से एक अध्यापक की नियुक्ति होगी जिसको परीक्षा लेकर के इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों मिला जुला कर कहेंगे कि एक बार फिर लाखों बेरोजगार युवाओं और संविदा कर्मियों को निराशा हाथ लगी है। तो दोस्तों आगे देखने वाली बात है कि आगे सरकार फिर क्या करती है। अभी हम लोग अप्रैल तक धैर्य बना करके रखें, अप्रैल तक सरकार क्या करती है हम लोगों को देखनी चाहिए। अगर सरकार हमारी मांगों को इस अप्रैल 2023 में अगर पूरा नहीं करती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग वैसे समझदार हैं, आप लोग जान रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।